सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। जब ये महामारी चल रही है तो इस बीमारी में मनुष्य अपनी न जाने क्या क्या कल्पनाएं करता है, ये मेरा टॉपिक है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंत की हुजूरी में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, मसीह यीशु के पवित्र और मधुर मीठे नाम में होकर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। अपने ओठों का नजराना, ओठों की भेंट चढ़ाते हैं। तमाम आशीषों और बरकतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो हे पिता हमने आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित हो रहे हैं पिता। हे परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य करें और इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी से सभी को आजाद करें। परमेश्वर दया करो, इस देश को भी आजाद करें, हर एक गांव गली नगर मोहल्ले को आजाद करें और अपना गवाह बनाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि ये तो दिन भर है प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर भी ये बीमार हैं। तो आइए हम एक आयत को पढ़ते हैं। रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है रोमियो 8:28 में। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, सब बातें, चाहे वो महामारी हो, चाहे कोई अन्य बीमारी हो, सब बातें मिलकर, जो प्रभु को मानते, जो परमेश्वर को मानते, सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहनों के अंदर एक कल्पना होती है कि दिन भर परमेश्वर का धन्यवाद करते फिर भी ये बीमार रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में बीमारी डाली है तो वो दूर भी करेगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 91:7 में लिखा है कि एक ये भी नंबर 1 की कल्पना होती है कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं। यानी परमेश्वर यानी मनुष्य की एक कल्पना होती है कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं इस बीमारी में। तो देखिए वचन क्या कहता है। भजन संहिता 91:7 में लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकती है, लेकिन तेरे दाहिनी ओर 10,000 निकट 1000 गिरेंगे फिर भी कोई वायरस आपको टच नहीं कर सकता है। क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। सच्चे मन से होना चाहिए, सच्चे दिल से होना चाहिए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, झूठी कल्पनाएं करना छोड़ दीजिए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, लूका 13:3 में लिखा है, ये तो परमेश्वर का दंड है। यानी आज जो ये महामारी फैली हुई है तो ये किसका दंड है? ये परमेश्वर का दंड है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर जमीन और आसमान का मालिक आज वो दंड दे रहा है कि तुम सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं इससे भी बढ़कर बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक आयत को पढ़ते हैं। लूका 13:3 में लिखा हुआ है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीत से नष्ट किए जाओगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है आज अगर तुमने मन नहीं फिराया तो कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से नष्ट किए जाओगे। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान हो जाएं, परमेश्वर के वचन को थाम ले, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करें मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर जो कहता है उसके वचन के अनुसार करें। क्योंकि यदि मन नहीं फिराया तो हर एक भाई बहन वो नष्ट हो जाएगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बचनों की कोई उम्मीद नहीं, यानी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। इतनी इतनी दवा पानी होती है फिर भी उसके कोई बचने की उम्मीद नहीं है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 36 में लिखा हुआ है, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है मत डर,
सिर्फ विश्वास रखा, आप विश्वास के द्वारा चंगे हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि आपके दिल में परमेश्वर के प्रति सच्चा विश्वास है तो आप विश्वास के द्वारा चंगे हो जाएंगे और कोई भी बीमारी आपको मार नहीं सकती है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो तो प्रभु का दास था फिर भी कोरोना वायरस से मर गया। यानी लोगों के अंदर ये एक भावना उत्पन्न होती है, वो तो प्रभु का दास था, प्रभु का कार्य करने वाला था, फिर भी कोरोना वायरस में मर गया। तो देखिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 11 और उसकी आयत नंबर 25 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर वचन कहता है यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, क्योंकि वो जिलाने वाला कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि वही तो आपको अनंत जीवन का राज्य देगा। ये शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन इसके बाद एक नया जन्म शुरू होता है, जहाँ अमरता का या तो नरक का, दो में से एक आपको मिलेगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि कोरोना के कारण हालात खराब है, परिवार कैसे चलेगा? लोगों के अंदर एक ये भावना होती है कि हमारा तो रोजगार बंद हो गया, हमारा कारोबार बंद हो गया। लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन कहता है 34 की भजन संहिता 34:10 में लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के खोजी हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। आपकी सारी घटी यीशु मसीह के नाम से पूरी होगी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को क्या चाहिए। वो आपको हर एक पल में जानता है कि मेरे बेटे बेटियों को क्या चाहिए। बस जरूरत है आपको परमेश्वर के खोजने की, परमेश्वर के वचन पे चलने की मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का कार्य करने की। और यही मेरे प्रिय भाई बहनों, एक आयत को हम और पढ़ेंगे, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। यानी पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, वो लोग कहते हैं कि मुझे तो बहुत बड़ी चिंता हो रही है, बहुत कठिन समय चल रहा है, कैसे बीतेगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 30:5 में लिखा हुआ है, जो लोग व्यर्थ चिंता करते हैं, देखिए वचन क्या कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदापि रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद होगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपको रात को रोना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह जब होगी तो वो अच्छी होगी, वो आनंददायी होगी। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए ये मत डरें, मत चिंता करें, बस आप परमेश्वर के मार्ग पे बढ़ते हो जाए, अपने आप को तौबा करें, अपने आप को मन फिराएं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 10:14 में लिखा है, ये तो सहने से बाहर है। नहीं, इतना दंड पड़ रहा है, इतना दुख पड़ रहा है और सहने से बाहर है। तो देखिए वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 10:14 में लिखा हुआ है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा तो बचे रहो। यानी आप कोई ऐसा घिनौना कार्य न करे, कोई ऐसा गलत कार्य न करे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिससे परमेश्वर नाराज हो, वो आपको दंड दे। हालेलुया। और यही मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? कभी कभी ऐसी आपके अंदर कल्पना है तो यीशु 1:6 और 7 को आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। इसलिए व्यर्थ कल्पना नहीं, वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों 11 नंबर में है, क्या परमेश्वर ने हमें झूठी प्रतिज्ञा दी जो परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी, क्या झूठी उसने कहा? तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य, उसने कभी कोई झूठ नहीं बोलता है। इब्रानियों 10:23 में लिखा है, परमेश्वर झूठा नहीं, परमेश्वर सत्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लगता है कि मैं मर जाऊंगा, नहीं, आपके अंदर एक ऐसी कल्पना हो जाएंगी जो बीमारी आपको पकड़ लेगी, तो लगता है कि आप मर जाएंगे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों भजन संहिता 118:17 में लिखा है, वो आपको मरने नहीं दे, क्योंकि जीवन उसी के हाथ में है। जो आपके शरीर को बनाने वाला है, ये प्राण भी उसी के हाथ में है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचन नंबर आगे भी भजन संहिता 30:5 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं होगा। यानी आपके अंदर कभी कभी ऐसी कल्पना होगी, क्या परमेश्वर क्रोध को शांत नहीं करेगा? तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर क्रोध को शांत करेगा। वो नहीं चाहता है कि आप नष्ट हो, लेकिन उससे पहले आप मन फिराएं, आप तौबा करें अपने गुनाहों से, अपने पापों का अंगीकार करें। देखिए परमेश्वर का
आपको क्षमा कर देगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, और लास्ट में मैं एक आयत को और पढ़ूंगा, क्या मैं इस महामारी में फंस जाऊंगा? ये कभी कभी मन के अंदर ऐसी कल्पना आ जाती, क्या मैं इस महामारी में फंस जाऊंगा? तो भजन संहिता 91:3 में लिखा है, मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से भी बचाऊंगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर महामारी से और बहेलिये के जाल से भी आपको बचाएगा, आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा, आपके घर परिवार की रक्षा सुरक्षा करेगा। सिर्फ जरूरत है आपको मन फिराने की और बुरे कार्यों को छोड़ने की, यीशु को अपना मुक्तिदाता अंगीकार करने की। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने हम सबसे किया है। ये पिता हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने आत्मा होकर हर एक भाई बहन बेटा बेटियों से बात की है पिता, जो भाई बहन वचनों को सुने उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना और अपने आग के धधकते हुए शोलों का बाड़ा लगाना, ताकि कोई भी वायरस, कोई भी कोरोना वायरस, कोई भी अंधकार की बीमारियां उनके जीवन से, उनके घर परिवार से, उनके बच्चों को, उनके मोहल्लों को छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकल जाए। परमेश्वर हर एक भाई बहन बेटा बेटियों के जीवन में अद्भुत कार्य करे, छूकर चंगाई दे, अपना गवाह बनाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।